नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड में जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रमुख राज व्यवस्थाएं, यह पुस्तक विश्व के प्रमुख संविधानों के आधार पर बनाई गई है। इसका अध्ययन हम हमारे पाठ्यक्रम या सिलेबस तो ही है, परंतु इसका अन्य महत्व तो ये भी है, भारतीय संविधान जो निर्मित है, लिखित है, आत्मार्पित है, वह संविधान विश्व के प्रमुख संविधानों से हमने कुछ लेकर संग्रहण करके बनाया है। तो हम विश्व के प्रमुख संविधानों के अध्ययन करने के क्रम में आज हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों में भेद होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके जीवन मार्ग की विभिन्नता होती है। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उस समय वहाँ जो शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक, उस शासन व्यवस्था को अपने अनुरूप ढालते हुए और संसदात्मक व्यवस्था की तरफ काम किया। ब्रिटेन का संविधान ना तो लिखित है न अलिखित है। वहाँ कुछ परंपराएं अभी समय बने हुए हैं। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप संविधान को अपनाया है, जिसकी हम विशेषताओं के बारे में आज बात कर रहे हैं। जिसमें पहला है जो बात इम्पोर्टेंट कि ब्रिटिश संविधान दुनिया का मात्र ऐसा संविधान है जिसका निर्माण न तो किसी योजनानुसार हुआ है। हमारे भारत में एक संविधान सभा हुई थी। उस संविधान सभा के अनुसार हमने काम किया, परंतु ब्रिटेन में इसका निर्माण किसी योजनानुसार नहीं हुआ है और न ही इसे कभी लेखबद्ध किया गया है। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है। समय तथा परिस्थितियों ने इसमें बहुत सी नई परंपराएं डाल दी। पहले हम बात करते हैं प्राचीन संविधान। यह विश्व के सबसे प्राचीन संविधानों में है। ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है। इसे निर्मित करने के लिए सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, भारत, फ्रांस आदि देशों की तरह संविधान सभा का गठन
नहीं गया था, न ही इस संविधान की कोई घोषणा की गई थी। यह तो अंग्रेजी समाज के साथ ही विकसित हुआ था। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया था, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, परंतु उसका विकास हुआ था और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और इसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों के प्रयत्नों का परिणाम है। अगला हम बात करते हैं अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। यह संविधान अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत आदि देशों की तरह लिखा हुआ नहीं है। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी हैं, लेकिन उनका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है और प्रमुखतः संविधान के इसी लक्षण के कारण इसको न्यूमैन ने कहा है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित है। लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान अपने लचीलेपन से विश्वविख्यात है। ब्रिटिश के संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया सामान्य कानून की तरह ही होती है। हम एक बात मानते हैं कि परिवर्तनशीलता प्रत्येक संविधान का आधार है। कठोर और लचीलापन होना संविधान में आवश्यक है। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है क्योंकि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। अंग्रेजी पार्लियामेंट में एक जो थे विद्वान एंसन, उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्लियामेंट जंगली चिड़ियों अथवा सेल मछलियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है। यह लाखों नागरिकों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकती है अथवा उसका वितरण नवीन निर्वाचन क्षेत्रों में भी कर सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है और ब्रिटेन में साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है, किंतु व्यवहार में ब्रिटिश
व्यक्तियों को रूढ़िवादिता और जनतंत्रीय परंपराओं ने संविधान के मूल व्यवस्थाओं में परिवर्तन का कार्य बहुत कठिन कर दिया। ब्रिटेन में यह एक परंपरा स्थापित हो गई है कि संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय तक न किए जाएं जब तक कि आम चुनाव में उस विषय पर जनसम्मति प्राप्त न हो। अगला, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटेन विधि के शासन को अंतिम मानता है, लेकिन वहाँ प्रशासनिक विधि का प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है। वहाँ सिद्धांत संसदीय प्रजातंत्र है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका निर्वाचित नहीं वंशानुगत है, जिसे हम वहाँ ताज या सम्राट कहते हैं। मुंडो ने लिखा है, ब्रिटिश संविधान की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह जैसा दिखता है वैसा नहीं है और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। अगला है संसदीय लोकतंत्र। ब्रिटेन में विशिष्ट किस्म का गणतंत्र है, क्योंकि इस लोकतंत्री देश में वैध प्रजातंत्र राजतंत्र मौजूद है। ताज का चुनाव नहीं होता है, वह वंशानुगत पद है। ताज जिस व्यक्ति के सिर पर रखा जाता है वह राजा या रानी होता है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक होता है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण ब्रिटेन के संविधान में विद्यमान है और तीनों में घनिष्ठ संबंध होता है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका नाम मात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानून निर्माण कार्य के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट का कार्यकाल सदन में विश्वास मत रहने तक ही रहता है। यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका कैसे है कि ताज के रूप में क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका। मंत्री परिषद के रूप में कार्यपालिका में क्या है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। ताज राज्य का प्रमुख है जबकि मंत्रिपरिषद सरकार का प्रमुख है। यहाँ विधायिका से सरकार मंत्रिपरिषद निकलती है और मंत्रिपरिषद और विधायिका में सजातीय संबंध होता है। जनप्रतिनिधि सदन हाउस ऑफ कॉमन, जैसे अपने यहाँ क्या है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाती है और सरकार इसी सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। बच्चों, जो हमारे संसदीय व्यवस्था अपने अपनाई है, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति। और संसद में किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। हम गलतियां कर जाते हैं, जनता संविधान फला, ऐसा नहीं। जो लोकप्रिय सदन होता है हमारे यहाँ उसको लोकसभा बोलते हैं, वो उसके प्रति उत्तरदायी है। और ब्रिटेन में किसके प्रति उत्तरदायी है, जनप्रतिनिधि सदन हाउस ऑफ कॉमन के प्रति।
सामूहिक रूप से किसकी उत्तरदायी होंगे? दोनों मंत्री जो है, यह उत्तरदायित्व मंत्रिपद का सामूहिक और मंत्रियों का व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है। किसके प्रति? हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति। संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता की बात करते हैं। ब्रिटेन संसद सर्वोच्च है। उसे ब्रिटेन में कानून निर्माण बनाने की असीम शक्ति है। कानून की दृष्टि से ब्रिटेन की संसद को टक्कर देने वाली विश्व में कोई भी संसद नहीं है। जो डी लॉन्ग थे, प्रोफेसर डी लॉन्ग, ये लिखते हैं कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। ब्रिटिश संसद को संविधान में संशोधन करने की असीम शक्तियां प्राप्त हैं। ब्रिटिश संविधान की यह मुख्य विशेषता है कि वो संसद सर्वोच्च है, संप्रभु है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद का निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका, भारत के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटिश संविधान एकहरा संविधान है। यह न सिर्फ संपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन के लिए अपितु इसकी यह एकहरी नागरिकता एक ही कानून आदि को सुनिश्चित करता है। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुसंगठित इकाई है और संभवतया इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई हैं और यह केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियाँ संविधान से नहीं है परंतु केंद्रीय सरकार से प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व तथा शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन में संविधान का शासन है, वहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता है। ब्रिटेन के हर नागरिक पर एक सा कानून लागू होता है। ब्रिटिश संविधान में यह है कि जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं, जो ब्रिटिश नागरिक हैं वो ये गर्व करते हैं कि रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ है, विधि का शासन है। विधि के शासन में क्या होता है कि विधि का शासन का अर्थ होता है इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा पर नहीं परंतु विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उसका पद स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था के नितांत विपरीत है।
जहां सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि और न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कुछ हद तक हमारे भारत में भी विधि का शासन विद्यमान है। विधि के शासन की यह बात सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्ण सत्य है। व्यवहार में इस पर अनेक प्रतिबंध भी होते हैं। मिश्रित शासन व्यवस्था। ब्रिटेन का संविधान मिश्रित संविधान है। ब्रिटेन में एक राजा भी होता है जिसे क्राउन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ भारत के राष्ट्रपति के समान नाम मात्र का कार्यपालक होता है। राज्यसभा कुलीन तंत्र और लोकसभा प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटिश संविधान एक निर्मित नहीं परंतु विकसित संविधान है। एक ही समय पर पूर्ण संविधान का निर्माण करने के बजाय संविधान को परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। परिस्थितियों के अनुसार विकास ने यहाँ संविधान में प्रतिशीलता का समावेश किया है। वहाँ इसी कारण संविधान के असंगति भी आ गई है और असंगति का परिणाम का प्रतीक ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली है। मूल रूप से जो 3 प्रकार के शासन व्यवस्थाएं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र होती हैं, ब्रिटेन में इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। राजतंत्र के प्रतीक के रूप में ब्रिटेन का सम्राट है, जिसके द्वारा उत्तराधिकार के शासन पर अपना पद प्राप्त कर लिया है जाता है। राज्यसभा कुलीन तंत्रीय संस्था है, जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक है। राजपद और राज्यसभा के होते हुए भी वास्तविकता की दृष्टि से ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन ही है, क्योंकि राजपद और राज्यसभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार बिल। ब्रिटेन में का संविधान नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान करता है, जैसे दैहिक स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं है। नागरिक स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करें या अन्य नागरिकों को ऐसा अधिकार को आघात न पहुंचाए। द्विदलीय व्यवस्था। ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाए हुए बहुदलीय स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था को अपनाया है, जहां अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी और मजदूर दल लेबर पार्टी नामक 2 दल अस्तित्व में है।
हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ 2 दल से अधिक भी होते हैं, पर सत्ता अधिकांशतः कंजर्वेटिव पार्टी, इमानदार दल और मजदूर दल लेबर पार्टी के बीच में ही रहती है। ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र में इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व विद्यमान रखा है। धर्मनिरपेक्षता। ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ब्रिटेन के राजा किसी धर्म विशेष के हो सकते हैं, परंतु संपूर्ण शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ब्रिटिश संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यहाँ धर्माचार्य राज्य ही है। यह विचार और विवाद का विषय है कि ब्रिटेन में कानूनी तौर पर यह व्यवस्था है कि ब्रिटेन का राजा अथवा रानी अनिवार्य रूप से प्रोटेस्टेंट ईसाई होंगे। इस आधार पर अनेक व्यक्ति ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश राज व्यवस्था का प्रतीकात्मक पद है क्या? राजा। समस्त शासन व्यवस्था वास्तविक प्रधानमंत्री या वास्तविक प्रधान किसका? प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द होती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्रिटेन के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला है शक्तियों का विभाजन। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। ब्रिटेन में ऐसा ही है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व की केंद्रीकरण के साथ मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटेन में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है: राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र। इन तीनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण संविधान के प्रतीक के रूप में है, जैसे सम्राट, लॉर्ड सभा कुलीनतंत्र की संस्था है, सम्राट राजतंत्र की, लॉर्ड सभा कुलीनतंत्र की, और लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक है। अगला है न्यायपालिका। मूल रूप से अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। न्याय क्षेत्र में लॉर्ड चांसलर की भूमिका समाप्त कर दी गई है तथा सुधार कानून में कहा कि लॉर्ड चांसलर या अन्य कोई मंत्री किसी विशेष न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेंगे। संवैधानिक सुधारों से पहले ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर, जो मंत्री पद पर भी आसीन होता था, और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था, जिसे संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा समाप्त कर दिया है। विधि की शासन के प्रति सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लॉर्ड चांसलर का सबसे प्रमुख कर्तव्य बताया है।
इसे इस बात की शपथ लेनी होती है। इस प्रकार आज हमने ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। कोरोना महामारी में हम स्वयं की ही रक्षा कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी के साथ इस कक्षा में इतना ही। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है, कोरोना को धोना है। धन्यवाद सभी का। थैंक्स ऑफ लॉट।